एक ऐसी कहानी जिसको सुन के दिल दुखता है, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते। इंडिया और पाकिस्तान, टू कंट्री जिनके बीच में हिस्ट्री का गहरा रिश्ता है, लेकिन वही हिस्ट्री उनको अलग भी काटती है। 1947 का बंटवारा, दो देशों का जन्म और कश्मीर का मामला, जिसको दोनों काउंट्री अपना बताते हैं, यही सब थिंग्स उनके बीच झगड़े का सबब बनी है। वॉर डाउट और हमेशा बनी रहने वाली वायलेंस की धमकी। कश्मीर की ऊंची चोटियां इस झगड़े की गवाही देती हैं, चुपचाप बताती हैं कि कितनी जानें गई हैं और कितनी पीढ़ियों इस हेट्रेड में बर्बाद हो गई हैं। 2019 का पुलवामा अटैक अमन की वीकनेस की याद दिलाता है और एक बार फिर से इनके बीच के टेंशन को सामने लाता है। यह पुराने जख्मों को खोल देता है जो कभी भरते ही नहीं। यह अटैक एक बहुत बुरा काम था, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक सोचा समझा हमला और इंडियन गवर्नमेंट को सीधी चैलेंज। इस अटैक ने प्योर इंडिया को हिला के रख दिया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी को समझने की कोशिश कर रहे थे। कंट्री ने अपने ब्राव जवान्स को खोया और उनके लिए जस्टिस की मांग की। ये अटैक इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जो न्यूक्लियर पावर वेल नेबर्स को वर्क के एज पे लाके खड़ा कर दिया। इस अटैक ने रीजन की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को भी हाईलाइट किया। नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, टेररिज्म का स्टेट पॉलिसी के टूल के रूप में इस्तेमाल और ग्लोबल पावर्स का सया सब कॉन्टिनेंट भी मांदरा रहा था। पुलवामा अटैक सिर्फ इंडिया पे अटैक नहीं था, ये रीजन और उसे आगे के पीस और स्टेबिलिटी पे अटैक था। द 14th of February 2019, ये डेट इंडिया की याद में हमेशा के लिए छप गई, एक ऐसा दिन जो हमेशा ट्रेजेडी के लिए याद किया जाएगा। इस दिन एक सुइसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोसिव से भरी व्हीकल को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर में घुसाया। ब्लास्ट बहुत तेज था, इंपैक्ट बहुत बुरा। 40 सीआरपीएफ जवान इस अटैक में मार्टिरेड हो गए, पीछे छोड़ गए टूटे हुए परिवार और शोक में डूबा एक कंट्री। अटैक साइट की पिक्चर्स दिल को दुखा देने वाली थी। टेढ़ी हुई आयरन, बर्न्ड हुई थिंग्स और बिखरे हुए जवान्स के बिलोंगिंग्स कार्नेज की एक भयानक तस्वीर दिखा रहे थे। मरने वालों में जवान बॉयज थे जिनके सपने और उम्मीदें थी, जिन्होंने अपनी लाइफ कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए लगा दी थी। वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे, अपनी सर्विस में निकले थे और अपने सैक्रिफाइस में निकले थे। इस ट्रेजेडी से ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की स्टोरीज निकल के आई हैं। ऐसे जवान्स की स्टोरीज जो अपने कॉमरेड्स को बचाते हुए मार्टिरेड हो गए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की स्टोरीज जिन्होंने अदर्स की लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली। करेज और सेल्फलेसनेस की ये स्टोरीज इतने बड़े ग्रीफ और एंगर के बीच होप की एक किरण दिखा रही थी। पुलवामा अटैक सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी। यह हेट्रेड और वायलेंस की कॉस्ट की एक याद दिलाती है। इस अटैक ने कंट्री की हार्ट्स एंड माइंड्स पे एक गहरा निशान छोड़ा है, एक वूंड जो अभी तक ग्रीन है। पुलवामा अटैक ने प्योर इंडिया को हिला के रख दिया। कंट्री ग्रीफ और एंगर में नेक हो गया। लॉग रोड्स पे उतर आए, मार्टिरेड जवान्स के लिए जस्टिस की मांग करने लगे। गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्स देने का, अपने जवान्स की मौत का रिवेंज लेने का और रिस्पॉन्सिबल को सख्त मैसेज देने का बहुत प्रेशर था। इस अटैक ने इंडिया की सिक्योरिटी अपैरेटस की कमजोरियों को एक्सपोज किया और इंटेलिजेंस फेलियर्स पे सवाल उठाए। गवर्नमेंट ने अपनी काउंटर टेररिज्म मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने और कल्प्रिट्स को पकड़ने का वादा किया। प्योर कंट्री में गुस्सा और रिवेंज लेने की थर्स्ट थी। अटैक के बाद इंडिया के दूसरे हिस्सों में कश्मीर पे अटैक्स की खबरें आई। इस अटैक ने पुराने प्रेजुडिसेस को और बढ़ाया और फियर और डाउट का एटमॉस्फेयर बना दिया। गवर्नमेंट ने पीस की अपील की और लोगों से कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने की गुजारिश की। पुलवामा अटैक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दोनों देशों को वार के एज पे खड़ा किया। दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फायरिंग कर रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिचुएशन पे नजर रखी और रेस्ट्रेंट और डायलॉग की अपील की। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पुलवामा अटैक की सख्त वर्ड्स में कंडेमनेशन की। वर्ल्ड लीडर्स ने विक्टिम्स के फैमिलीज के ये पार्टी कंडोलेंसेस व्यक्त की और रिस्पॉन्सिबल को पनिशमेंट देने की मांग की। इस अटैक ने टेररिज्म के ग्लोबल थ्रेट को हाईलाइट किया और इसे लादने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत को बताया। लेकिन पाकिस्तान के शुरू में अटैक में इन्वॉल्वमेंट से इनकार करने पर डॉट हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद से अटैक का लिंक दिखाने वाले एविडेंस पेश किए, लेकिन पाकिस्तान अटैक में कोई रोल होने से इनकार करता रहा। इससे दोनों देशों के रिश्ते और बैड हुए और ट्रस्ट कम हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से रेस्ट्रेंट दिखाने और टेंशन बढ़ाने से अवॉइड की अपील की। कई देशों ने मीडिएशन एफर्ट्स किए, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ।
पुलवामा अटैक ने इंडिया पाकिस्तान की ऑलरेडी बैड रिश्ते पे और डार्कनेस कर दिया। साल बाद एक शॉकिंग एडमिशन में एक हाई रैंकिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिशियल ने पब्लिकली पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के रोल को एक्सेप्ट किया। इस रेवलेशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिला दिया, पुराने डाउट की कंफर्मेशन की और टेररिज्म से लड़ने के पाकिस्तान के कमिटमेंट पे सवाल उठाए। पुलवामा अटैक टेररिज्म की ह्यूमन कॉस्ट और इस थ्रेट से लड़ने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत की याद दिलाता है। इस अटैक ने रीजन की फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज किया और लास्टिंग पीस हासिल करने की चैलेंजेस को हाईलाइट किया। विक्टिम्स के परिवार अपने प्यारों को खो देने का घाम मना रहे हैं, जस्टिस और क्लोजर चाहते हैं। इस अटैक की वाउंड गहरे हैं, अमन की वीकनेस और वायलेंस के हमेशा बने रहने वाले थ्रेट की याद दिलाते हैं। आगे का रास्ता लंबा और डिफिकल्ट है। इंडिया और पाकिस्तान को अपने डिफरेंसेस को खत्म करने और अपने डिस्प्यूट्स का पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने का रास्ता ढूंढना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी का डायलॉग कराने और ट्रस्ट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल है। पुलवामा अटैक एक ट्रेजेडी थी, लेकिन ये एक वेकअप कॉल भी थी। इसने ह्यूमन यूनिटी, रेजिलियंस और पीस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाई। ये एक रिमाइंडर है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई ग्लोबल है और ह्यूमन सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को हराना होगा।